इसे कैसे बनाऊं ऐसा सोच रहे तो सोचते ही रह जाएंगे, बनाना चाह रहे तो ऐसा बनाएंगे कि देखने वाले देखते ही रह जाएंगे। तो हेलो दोस्तों, आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है चॉकलेट आइसक्रीम की रेसिपी। पर इसे मैंने पार्ले जी बिस्किट का इस्तेमाल करके बनाया है। तो क्या पहले कभी आपने इस तरीके से बिस्किट का इस्तेमाल करके आइसक्रीम बनाया है? ये मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। हम जो बाजार से चॉकलेट आइसक्रीम खरीद कर लाते हैं ना, उससे कहीं ज्यादा बढ़िया ये आइसक्रीम घर पर ही, वो भी बिस्किट का इस्तेमाल करके बनकर तैयार होता है। और खाने वाला कोई बता ही नहीं पाता है कि आपने इसमें बिस्किट का इस्तेमाल करके इसे बनाया है। ये इतना परफेक्ट बनकर तैयार होता है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक मिक्सी जार ले लिया है। तो अब हम इस मिक्सी जार में एक पैकेट भरकर पार्ले जी बिस्किट ऐड कर लेंगे। तो टोटल यहाँ पर मैं 12 पीसेस बिस्किट के ऐड कर रही हूँ। हाफ लीटर मिल्क के हिसाब से यहाँ पर मैंने 12 पीसेस पार्ले जी बिस्किट के ऐड कर लिए हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने सारे पार्ले जी बिस्किट को मिक्सी जार में ऐड कर लिया है। तो अब हम इसे ढक कर इसे एकदम बारीक यहाँ पर हमें पीस लेना है। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने सारे पार्ले जी बिस्किट को कुछ इस तरीके से एकदम बारीक पीस लिया है। हमें यहाँ पर इसे बिल्कुल भी दरदरा नहीं रखना है। जितना बारीक हम इसे पीस सकते हैं ना, उतना बारीक यहाँ पर हमें इसे पीस लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब दूसरी साइड यहाँ पर मैंने गैस पर एक पैन चढ़ा लिया है। तो अब हम इसी में हाफ लीटर इतना फुल फैट मिल्क ऐड कर लेंगे। जब भी आप आइसक्रीम के लिए मिल्क लेंगे ना, तो यहाँ पर आपको हमेशा फुल फैट मिल्क का ही इस्तेमाल करना है। इसी से जो आइसक्रीम है ना, वो एकदम क्रीमी बनकर तैयार होता है। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने हाफ लीटर दूध इतना पैन में ऐड कर लिया है। सारा दूध पैन में ऐड करने के बाद इसमें से थोड़ा सा दूध यहाँ पर हमें अलग से एक कटोरी में निकाल के रख देना है। तो करीबन यहाँ पर मैं एक बोल इतना यहाँ पर दूध निकाल के सेपरेट कर रही हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर हमें इतना सा दूध निकाल कर साइड में रख देना है। और दूसरी साइड हमने जो पैन में जो दूध ऐड किया है ना, उसे यहाँ पर जब तक दूध में उबाल नहीं आता है ना, तब तक यहाँ पर हमें गैस को मीडियम टू हाई फ्लेम पर रखते हुए इसे पका लेना है। अब दूसरी साइड हमने जो एक बोल में दूध सेपरेट करके रखा था ना, इस दूध में हमने जो पार्ले जी बिस्किट को एकदम पीस कर रखा था ना, इस सारे पीसे हुए पार्ले जी बिस्किट को यहाँ पर हमें इस दूध में ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने सारे पीसे हुए बिस्किट को दूध में ऐड कर लिया है। तो चलिए अब हम इसे एक बार अच्छे से मिला लेते हैं। तो इसमें बिल्कुल भी बिस्किट की गुठलियां नहीं बननी चाहिए। एकदम स्मूथ कंसिस्टेंसी में ये जो बैटर है वो बनकर तैयार होना चाहिए। तो जब तक इसकी कंसिस्टेंसी स्मूथ नहीं होती है ना, तब तक यहाँ पर हमें इसी तरीके से इसे मिक्स करते रहना है। अगर आप उबलते हुए दूध में पीसी हुई बिस्किट को ऐड करेंगे ना, तो उसकी बहुत सारी गुठलियां बन सकती है। तो इसीलिए यहाँ पर आपको सबसे पहले इस तरीके से थोड़े से ठंडे दूध में पीसी हुई बिस्किट को ऐड करते हुए इस बैटर को एकदम स्मूथ कंसिस्टेंसी में आने तक इसे मिक्स करते रहना है। 2 से 3 मिनट इसे लगातार मिक्स करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, बिना गुठली बने जो बिस्किट है वो दूध के साथ एकदम बढ़िया तरीके से मिक्स हो चुका है। तो यहाँ पर हमें इसे थोड़ी देर के लिए साइड में रख देना है। और दूसरी साइड हमने जो दूध को उबलने के लिए रखा था ना, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एकदम बढ़िया तरीके से जो दूध है वो उबलना स्टार्ट हो चुका है। दूध के ऊपर जो मलाई जम रही है ना, इस मलाई को यहाँ पर हमें दूध के साथ ही एक बार अच्छे से मिलाना है। इससे क्या होगा, जो आइसक्रीम हम बनाकर तैयार करने वाले हैं ना, वो एकदम ही क्रीमी बनेगा। तो इसीलिए यहाँ पर हमें सारे मलाई को दूध के साथ अच्छे से मिलाते जाना है। यहाँ पर मुझे दूध को मलाई के साथ मिलाते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इसी में 3 टेबलस्पून भरकर शक्कर ऐड कर लेते हैं। हाफ लीटर के हिसाब से वैसे 3 टेबलस्पून शक्कर वैसे कम ही है, पर आज हम इसमें पार्ले जी बिस्किट ऐड करने वाले हैं। और ऑलरेडी पार्ले जी बिस्किट में बहुत सारा शक्कर होता है। तो इसलिए यहाँ पर मैंने सिर्फ 3 टेबलस्पून भरकर ही शक्कर इसमें ऐड करके ले लिया है। शक्कर ऐड करने के बाद बस अब हम इसे 2 से 3 मिनट ही पकाएंगे। इससे ज्यादा हमें बिल्कुल भी इसे नहीं पकाना है। यहाँ पर मुझे इसे पकाते हुए काफी टाइम हो चुका है। तो चलिए अब हम इसी में हमने जो पार्ले जी बिस्किट को थोड़े से ठंडे दूध में मिक्स करके रखा था ना, तो उस पूरे मिक्सचर को यहाँ पर हमें इस दूध में ऐड कर लेना है। यहाँ पर मैंने सारे पार्ले जी बिस्किट के मिक्सचर को दूध में ऐड कर लिया है। तो बस अब हम इसे फटाफट से दूध के साथ अच्छे से मिलाते जाएंगे। और गैस को मीडियम टू लो फ्लेम पर रखते हुए यहाँ पर हमें इसे थोड़ी देर के लिए पकने देना है। यहाँ पर मुझे इसे पकाते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। और थोड़ी देर बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने जो बिस्किट का मिक्सचर इसमें ऐड किया था ना, वो पूरी तरीके से दूध के साथ मिक्स हो चुका है। तो बस अब हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए और पका लेंगे और फिर गैस को बंद कर लेंगे। 2 से 3 मिनट इसे पकाने के बाद अब आप यहाँ पर इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं, पहले से कितनी ज्यादा गाढ़ी हो चुकी है। तो इससे ज्यादा गाढ़ी होने तक हमें इसे बिल्कुल भी नहीं पकाना है।
अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे पूरी तरीके से ठंडा होने देंगे। तो यहाँ पर मुझे इसे साइड में रखे हुए 30 to 35 मिनट्स हो चुके हैं और जो मिक्सचर है वो पूरी तरीके से ठंडा हो चुका है। अब दूसरी साइड यहाँ पर मैंने एक मिक्सी जार ले लिया है। तो अब हम इस मिक्सी जार में ये पूरी तरीके से ठंडा किया हुआ जो बिस्किट का मिक्सचर था उसे हमें इसमें ऐड कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने सारे बिस्किट के मिक्सचर को मिक्सी जार में ऐड कर लिया है। तो अब हम इसी में 2 टेबलस्पून भरकर कोको पाउडर ऐड कर लेंगे। आइसक्रीम में एक बढ़िया सा चॉकलेट फ्लेवर लाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून भरकर कोकोआ पाउडर इसमें ऐड कर लिया है। तो इसी के साथ यहाँ पर अब हम 1 बोल भरकर व्हिप क्रीम भी ऐड कर लेंगे। इससे जो चॉकलेट आइसक्रीम है ना वो एकदम ही क्रीमी फॉर्म में बनकर तैयार होगी। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने 1 बोल भरकर व्हिप क्रीम इसमें ऐड कर ली है। अगर आपके पास व्हिप क्रीम नहीं है तो आप इसके अलावा फ्रेश क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आइसक्रीम में जो चॉकलेट का फ्लेवर है उसे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून भरकर डार्क चॉकलेट इसमें ऐड कर लिया है। अगर आपके पास डार्क चॉकलेट नहीं है तो डार्क कंपाउंड चॉकलेट का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करने के बाद अब हम इसे ढक कर इसे एकदम बारीक पीस लेंगे। तो ये देखिए थोड़ी ही देर बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसे एकदम बारीक इस तरीके से ग्राइंड करके ले लिया है। आइसक्रीम की कंसिस्टेंसी, कलर, टेक्सचर और शाइन देखकर किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आपने इसे घर पर ही वो भी पार्ले जी बिस्किट का इस्तेमाल करके बनाया है। अब दूसरी साइड यहाँ पर मैंने आइसक्रीम को सेट करने के लिए एक इस तरीके का डिब्बा ले लिया है। तो अब हम इस डिब्बे में हमने जो ये ग्राइंड किया हुआ जो मिक्सचर है ना इसे पूरी तरीके से इस डिब्बे में ट्रांसफर कर लेना है। आपके पास जो भी कंटेनर अवेलेबल है ना आप उसमें इस आइसक्रीम को सेट कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने सारे आइसक्रीम के मिक्सचर को इस तरीके के एक डिब्बे में ट्रांसफर कर लिया है। अब हम इसे ढककर 12 से 15 घंटे के लिए फ्रीजर में रख देते हैं, जिससे ये एकदम बढ़िया तरीके से सेट होगा। यहाँ पर मुझे आइसक्रीम के डिब्बे को फ्रीजर में रखे हुए 12 से 15 घंटे हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इसे खोलकर चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा जो आइसक्रीम है वो एकदम ही बढ़िया तरीके से सेट होकर तैयार हो चुका है। आइसक्रीम तो बनकर तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब हम इसे एक सर्विंग बोल में निकाल लेते हैं। आइसक्रीम का कलर, टेक्सचर, कंसिस्टेंसी, शाइन देखकर क्या आपको लगता है कि कोई बता पाएगा कि आपने इसे पार्ले जी बिस्किट से बनाकर तैयार किया है? और सिर्फ दिखने में ही नहीं, खाने में भी एकदम ही बढ़िया लगने वाले इस चॉकलेट आइसक्रीम को आप भी एक बार मेरे तरीके से घर पर जरूर बनाकर देखिए। हर कोई खाता ही रहेगा पर किसी को पता ही नहीं चलेगा कि हमने आखिर इसे बनाया कैसे है। तो आप भी एक बार मेरे तरीके से इस रेसिपी को जरूर बनाकर देखिए और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय।